हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 3 अप्रोक्सीमेट सिमिलर है एक्सरसाइज नंबर 2 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, इसमें भी टी पुट करना है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन ठीक है, यही है। देखिएगा, लेट करते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करा t। मैंने बोला जब भी t लेट करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाय dx। 1 का 0 क्योंकि x नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x, dx इधर गया 2 उधर गया, dt बाई 2 इक्वल्स टू x dx। पूरा सा ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन x dx उसकी प्लेस में dt बाई 2, तो आगे 1 बाई 2 dt। 1 प्लस एक्स उसकी प्लेस में t, तो रूट t। रूट का मतलब होता है 1 बाई 2, रूट का मतलब होता है 1 बाई 2। और इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होता है 1 बाई 2 प्लस 1 अपन में 1 बाई 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं। t की पावर 3 बाई 2 और नीचे भी 3 बाई 2 पलट गया तो 2 बाई 3, 2 से 2 कैंसिल। अल्टीमेटली आंसर आया 1 बाई 3। टी की प्लेस पे टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 प्लस 3। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। ये क्वेश्चन ठीक है। लेट कर लेते हैं, इसमें भी लेट किया। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया t, तो dt बाई dx। a के साथ तो x नहीं है, 0, इसका 2x। सेम क्वेश्चन है, तो dt बाई 2 इक्वल्स टू x dx। बोले सर ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। I इज इक्वल्स टू x dx dt बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt। इसकी प्लेस में क्या पुट करा? t की पावर n। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पावर में 1 प्लस करना है, 1 बाई 2 t की पावर n प्लस 1 अपॉन में भी n प्लस 1 प्लस c। t की प्लेस पे t की वैल्यू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 अपॉन में भी n प्लस 1 प्लस c। ये हमारा बना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में e टू द पावर x प्लस 1 पावर 3 dx। बोले सर हमको कैसे पता चलेगा t किसको मानना है? हमेशा t उसको मानना है जिसका डिफरेंस करने पे दूसरी चीज दिख रही हो। देखो, लेट e टू द पावर x प्लस 1 को t माना, dt बाई dx e टू द पावर x, 1 का तो 0, तो dt इक्वल्स टू e टू द पावर x dx। अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंटीग्रेट e टू पावर x dx, उसकी प्लस में dt और उसको t माना है, t का क्यूब dt। बोले सर ठीक है, पावर 1 ऐड हो जाती है, 4/4 प्लस c, t की पावर 4, t मतलब e टू पावर x प्लस 1/4, इस पूरे के पावर 4 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 4, cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। लेट कर लेता हूं मैं फिर से, लेट t इक्वल्स टू cos x, तो dt बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, dx उधर गया, माइनस इधर गया, माइनस dt इक्वल्स टू साइन एक्स dx। क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन एक्स dx, उसके प्लस में माइनस dt, तो माइनस dt, और कॉस के प्लस पे क्या पुट करा था t, तो t का स्क्वायर। बोले सर साइन को t मानते तो भी तो ये आ जाता, साइन को t मानते तब भी तो देखिए स्क्वायर नहीं आता ना। तो देखो पावर 2 थी तो क्यूब बाय 3 प्लस c, प्लेस पे वैल्यू cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चेक करें इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, 11B जैसी ही है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, वीडियो को पॉज करना है, करने की कोशिश करना है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इंटीग्रेशन cot x cos क्यूब x, cot x cosec क्यूब x dx। बोले सर ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लेते हैं, क्वेश्चन को पहले क्या लेते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक। बोले सर कैसे? तो देखिएगा, पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूं। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स डीएक्स। बोले इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोसेक का क्यूब था तो स्क्वायर हो, एक बार क्वेश्चन को स्प्लिट करा है बस। बोले क्यों करा सर? पता चलेगा, लेट अपन ने रख दिया t इक्वल्स टू कोसेक एक्स dt बाय dx। कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस उधर गया, dx इधर आया, माइनस dt इक्वल्स टू कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉट एक्स कोसेक एक्स dx, कॉट एक्स कोसेक एक्स dx, उसके प्लस माइनस का dt और इसको तो t माना है तो t का स्क्वायर dt, t का स्क्वायर मतलब t का क्यूब बाय 3 प्लस c। यह हमारा क्या आ गया सर? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, log x अपॉन x, log x का स्क्वायर अपॉन x। तो ये तो बहुत ही इजी है, लेट कर लेते हैं डायरेक्ट log x को। लेट log x इक्वल्स टू t, तो dt इक्वल्स टू हो गया
डी एक्स बाय एक्स, लॉग एक्स का 1/x। आगे है तो बहुत इजी था, लॉग को माना टी स्क्वायर डी टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अरे पावर 2 है तो 3 हो गई, टी की प्लेस पे टी की वैल्यू लॉग एक्स का अपॉन 3 प्लस सी। चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स ए प्लस बी टू द पावर एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट किया a प्लस बी टू द पावर एक्स को t, तो डी टी बाय डी एक्स, ए का 0, बी टू द पावर एक्स का वही का वही, डी एक्स उधर आया बी उधर गया, तो डी टी बाय बी इक्वल टू e टू द पावर एक्स डी एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स, उसकी प्लेस पे डी टी बाय बी, उसकी प्लेस पे डी टी बाय बी, तो 1/b आगे लिख दिया डी टी, और इसको तो क्या पुट करा था टी की पावर है, टी की पावर है मतलब टी की पावर में प्लस कर दिया, टी की प्लेस पे टी की वैल्यू क्या है सर, ए प्लस बी टू द पावर एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में भी एन प्लस 1। ये हमारा क्या है सर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर क्यूब ये क्वेश्चन चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी है। टी पुट करा 1 प्लस लॉग एक्स को, तो डी टी इक्वल टू आया डी एक्स बाय एक्स, लॉग एक्स का अपॉन एक्स डायरेक्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको तो टी पुट करा है टी क्यूब डी टी, डी एक्स बाय एक्स की प्लेस पे डी टी, पावर एक प्लस का पावर 4 हो गई, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर हो गई 4 अपॉन 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्यूब एक्स का क्यूब अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेट करते हैं t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, dt इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको तो माना t, तो t का क्यूब और dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके प्लस पे dt, पावर में एक प्लस होता है, t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस t की पावर 4 का मतलब है साइन इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बहुत इजी है, ये सारे क्वेश्चन लाइन से इसलिए करा रहा है ताकि आप कट के नहीं, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, तभी प्रैक्टिस होगी। देखने से तो मूवी टाइप लगेगा, क्या हो गया बहुत इजी है, सब सही चल रहा है, एक हीरो है एक हीरोइन है और विलन मर जाएगा भैया। विलन कौन है, इंटीग्रेशन
लेकिन पिक्चर तभी आएगी समझ में जब आप खुद हीरो या फिर हीरोइन बनने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन 9th वाले जैसा ही, tan इनवर्स को t पुट कर लेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। t इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो dt इक्वल्स टू आया dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पे चले, t की पावर 4 dt दिख रहा है ना, पावर कितनी हो गई 5। आपको एक एक स्टेप करना है। t की प्लेस पर t की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 5 और 5 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 11th। इंटीग्रेशन 3a x to the power n minus 1 अंडर ब्रैकेट bx to the power n प्लस c की पावर 1/2 dx। बोले सर ठीक है। अब देखिएगा, इजी है क्वेश्चन, लेट कर लिया हमने। bx to the power n प्लस c को t लेट कर लिया, dt by dx। b एज इट इज x to the power n का पावर आगे आती है, पावर में से एक कम होता है। बोले सर ठीक है, c का तो 0 हो गया, b है उधर चला गया, dt by nb इक्वल्स टू x to the power n minus 1 dx। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। 3a तो कांस्टेंट है, 3a को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन x to the power n minus 1 dx, x to the power n minus 1 dx, उसके प्लेस पे nb dt, और इसके प्लेस पे क्या पुट करा था, t की पावर 1/2। बोले सर ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन 3a अपॉन nb, t के बाद 1/2 था, 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2, 1 प्लस करने पर। थ्री बाई टू का 2/3 हो गया, t की प्लेस पे t की वैल्यू bx to the power n प्लस c प्लस कैपिटल C मान लेते हैं इसको। 3 से 3 कैंसल। देखिए आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही, 2a अपॉन nb बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? साइन x टू द पावर 4 cos x dx। ये तो बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे, मैं बता दे रहा हूं उसको। हिंट ये है इसमें कि आपको लेट करना है t इक्वल्स टू साइन x। ये है आप लोग के लिए फॉर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सेम है, इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए दिया मैंने आपको। इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। देखिएगा ये भी खेल बहुत इजी है, लेट करा हमने, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को क्या पुट करा t, तो dt बाई dx, e टू द पावर x का वही का वही, e टू द पावर माइनस x का वही का वही, और माइनस x का माइनस, dt इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। क्वेश्चन पे चलते हैं। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, उसकी प्लेस पे तो dt, t dt, फिर तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूं। t का क्या हो गया, t स्क्वायर बाय 2, और t की प्लेस पे t की वैल्यू
बाई टू प्लस सी। चेक करें क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 2 sin 3x cos 3x, रूट में 2 प्लस साइन 3x cos 3x dx दिख रहा है ना आपको? अब देखिएगा, लेट करा हमने 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू टी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं dt साइन 3x का cos 3x और 3x का 3, तो इधर आ गया डिवाइड में cos 3x dx। डायरेक्ट कर दिया मैंने, वित्तीय स्टेप तो आना चाहिए आपको समझ में। I इज इक्वल टू 1/3, ये पूरा t, ये पूरा क्या t, t के बाद 1/2 dt, t के बाद 3/2 अपॉन में भी 3/2 प्लस c, 3/2 का होगा 2/3, t की प्लेस में t की वैल्यू 2 प्लस साइन 3x की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, 1/3, सॉरी कुछ भी कैंसल नहीं हुआ, 2/9। चेक करें क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 2/9, 2 प्लस साइन 3x की पावर 3/2 प्लस, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 14। नोट करिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 छोटी एक्सरसाइज है, वीडियो को पॉज करें, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं दिए हैं करवा रहा हूं मैं, वो भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x sec 2x, इसको लिखा मैंने 10 स्क्वायर 2x क्वेश्चन 10 क्यूब 2x sec 2x dx, ये क्वेश्चन है। हाँ सर, यही क्वेश्चन है। अब अपन क्या करते हैं देखिएगा, सबसे पहले इस 10 को लिखा 10 स्क्वायर 2x 10 2x sec 2x dx, बोले सर ठीक है। फिर हमको पता है, वी नो दैट कि 1 ऐसा लिख देते हैं कि 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1। आइडेंटिटी है तो क्या है सर? आइडेंटिटी, क्योंकि स्क्वायर चलता नहीं ना और किसी चीज का। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बाकी सब ऐसा कैसा 10 2x sec 2x dx। लेट करा, लेट t इज इक्वल टू sec स्क्वायर सॉरी sec 2x, तो dt बाई 2, sec का होता है sec 2x इंटू 10 2x, sec x इंटू 10x होता है ना, और 2x का 2 डिवाइड में चला गया। अरे sec x का होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। अब चलते हैं क्वेश्चन पर फिर से, sec x इंटू 10x dx, उसकी प्लस पे dt बाई 2, तो आगे 1/2, इसको पुट करा है t माइनस 1, तो t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब तो बहुत इजी हो गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ t क्यूब बाई 3
प्लस 1 का हुआ टी प्लस टी की प्लेस पे टी की वैल्यू, तो 1/2 sec क्यूब 2x अपॉन 3 प्लस sec 2x प्लस c। चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही। एक सेकेंड, बीच में क्या था, माइनस था ना, माइनस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x dx, 10 की पावर 4x dx, ये है क्वेश्चन। ठीक है सर, बहुत इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। बोले सर कैसे, इसको मैंने लिखा 2 बार, tan स्क्वायर x, फिर से tan स्क्वायर x। एक टेन में मैंने आइडेंटिटी लगा दी, वही वाली जो उधर लिखी है कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। आइडेंटिटी पुट करके देखिएगा। इंटीग्रेशन टेन की जगह 10 की वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx। बोले सर ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में अपन पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, पुट कर सकते हैं। किसको क्या पुट करना है सर, या तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है। अंदर क्या करना है इसका, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सेपरेटली सॉल्व हो जाएगा। tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, ये पहला हो गया, माइनस tan स्क्वायर x dx, ये दूसरा हो गया। बोले सर ठीक। अब पहले तो उसको लिख लिया सिस्टमेटिक, हाँ चलो इस पे वैसी कैसी, इसको फिर से लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखो डायरेक्ट समझना, अगर मैं 10 को टी पुट कर लूं तो 10 का डिफरेंशियल सेक दिख रहा है, 10 का डिफरेंशियल सेक दिख रहा है। 10 को टी पुट करा, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x dx, तो देखो पुट कर ही लेता हूं मैं 10x, तो dt इक्वल्स टू आया sec स्क्वायर x dx। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसको t माना है, t का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 माइनस सेक स्क्वायर का डायरेक्ट 10x माइनस 1 और 1 का x। बस ये t क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करा है, प्लस c। अब t की प्लेस पे t की क्या रख देता हूं मैं वैल्यू, t की वैल्यू क्या, 10 क्यूब x। चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही। अब देखिएगा, एक सेकेंड, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 2x साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 4 dx। बहुत इजी है वाला, तो लेट कर लिया t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो dt इक्वल्स टू है साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर मतलब x का 4 और x स्क्वायर का 2x dx। क्वेश्चन पे चलते हैं, 2x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस x के बाद 4 dx, उसके प्लेस पे dt, तो ये होगा t dt
टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की प्लेस में टी की वैल्यू, चेक करें आंसर इसका भी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 2/3 cos x, ये आप करके बताएंगे। इसमें मैं हिंट दे पाऊंगा आपको कि आप लेट कर लें t इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन का कॉस दिख जाएगा cos x dx, और t टू द पावर 2/3, 2/3 प्लस 1 और नीचे भी 2/3 प्लस 1, तो ये आप खुद करेंगे फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सर, cos क्यूब x, cos क्यूब x, ये भी इजी है पर थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वी नो दैट, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का क्या पढ़ा था सर, फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला था। माइनस का 3 cos x उधर जाके प्लस का cos 3x, फोर मल्टीप्लाई में डिवाइड है, cos क्यूब x की वैल्यू आ गई, पुट कर देता हूं मैं, देखिएगा 1/4 आगे लिख दिया, इंटीग्रेशन cos क्यूब की प्लेस पे cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब तो इजीली हो जाएगा, एक ही स्टेप का है। 1/4 cos का साइन 3x और 3x का 3 प्लस 3 cos x का cos x, ऐसे cos x का साइन x प्लस सी। चेक करें इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सही। चाहिए तो गंगापुर के अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन x, ये भी आप लोग करके बताएंगे। बोले सर कैसे, हिंट दे देता हूं मैं आपको, देखिएगा t इक्वल टू पुट करा 1 प्लस साइन x, तो dt इक्वल टू आया cos x dx, 1 का तो 0 cos x dx, तो अल्टीमेटली हमारे पास बना इंटीग्रेशन cos x dx की प्लेस पे dt अपॉन रूट t, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, अब निकालना इसको, पूरे कर दिया लगभग, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x² अपॉन में रूट ऑफ x माइनस 1, रूट ऑफ x माइनस 1, x² अपॉन में रूट ऑफ x माइनस 1 dx। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो हमने माना x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो एक चीज याद रखना, x इक्वल टू कितना आएगा, t प्लस 1, माइनस का मतलब प्लस का 1। अब डिफरेंशिएशन करा, बस में थोड़ा सा यही अलग था, हमको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ी, तो dx dt बाय dx निकालते हैं, dt बाय dx, तो x का 1 का तो 0,
तो dt इक्वल टू dx। अब क्वेश्चन पे चलते देखिएगा, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन x की प्लेस पे x की वैल्यू t प्लस वन का स्क्वायर, फिर उसके बाद में dx की प्लेस पे तो dt रखना है और इसको माना है t, तो रूट टी। बोला सर ठीक है, ठीक हो गया। आप सॉल्व पहले और इसका फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अपन में रूट टी, इसके अपन में रूट टी, इसके अपन में रूट टी dt। रूट मतलब 1/2, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस, तो 2 माइनस 1/2, 1/√t और डायरेक्ट कर देना आप, और 2 1 माइनस 1/2। अभी आप होमवर्क में करके बताएंगे इंटीग्रेशन और t की प्लेस पे t की वैल्यू। तो इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 11C होती है फिनिश। आप लोग वीडियो को पॉज करें और हर क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें, और इसके अलावा भी कोई डाउट आते हैं आपको, आप कोई और बुक प्रिफर करते हैं तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए।